ग्वालियर से सटे हुए बटेश्वर की ख्याति अब सार्वदेशिक होने लगी है। कांतार कौतुक नरेश्वर अब भी अल्प ज्ञात ही है। वह बीहड़ के कुछ दुर्गम वन प्रदेश में स्थित है, इसीलिए उसकी प्रसिद्धि कम है। बटेश्वर एक महाआश्चर्य है। इसी क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश के बनवाए कुछ अन्य अति प्राचीन देवालय भी हैं। ग्वालियर से लगभग 27 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पड़ता है अमरोल। शिवपुरी जाने के रास्ते पर स्थित है। वहाँ प्रतिहारों ने अपने प्रारंभिक देवालयों के निर्माण करवाए थे। संभवतः नागभट्ट प्रथम अथवा वत्सराज के काल में ये देवगृह बनवाए गए थे। इनका निर्माण 1250 से 1300 वर्ष पुराना है। शहर से जौरासी या डबरा दतिया जाने वाले मार्ग पर चलते हुए शिवपुरी वाले मोड़ से कटना होता है। वहाँ से एकल मार्ग है। सड़क बहुत अच्छी है। सड़क की दोनों ओर का दृश्य उससे भी अच्छा है। 10 से 15 किलोमीटर का क्षेत्र लगभग सूना है। इन दिनों सूनापन गहनतर हो गया है। पेड़ों के विशालकाय पंख फैले हुए हैं। छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। हरितिम विस्तार यहाँ सार्वभौमिक है। खेत फसल से हरे हैं। वन और पर्वत प्रदेश अपनी प्राकृतिक हरियाली की छटा बिखेरते हैं। सड़क उनके बीच से किसी मौन को चीरती हुई चली जाती है। ग्वालियर से अमरोल तक की यात्रा लगभग 30-35 मिनट की है। अमरोल में इस वक्त एक ही मंदिर है। एएसआई ने चहारदीवारी से घेर रखा है। संरक्षित धरोहर। हमारी आशा से कहीं अधिक ऊंचा है देवालय। गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राटों ने इस विशाल भूभाग पर हजारों मंदिरों के निर्माण करवाए थे। 250-300 वर्षों के कालखंड में बने ये मंदिर अलग अलग आकार प्रकार और संरचना के हैं। उनमें साम्य भी सहज द्रष्टव्य है। अमरोल का देवालय प्रारंभिक निर्माणों में से एक है। बटेश्वर की मंडपिकाएं और इस देवालय में मेल है, बल्कि बटेश्वर के अन्य मझोले कद के मंदिरों से यह अत्यधिक मिलता जुलता है। गुर्जर प्रतिहार की वास्तुकला सुस्पष्ट है। प्रवेश द्वार अष्टदिक्पालों, द्वारपालों, अप्सराओं, देवियों से सज्जित है। भीतर एक प्राचीन शिवलिंग प्रतिष्ठित है। पूजा अर्चना निर्बाध होती आई है, ऐसा प्रतीत होता है। हमारे सामने ही एक स्त्री गर्भगृह की सफाई कर रही थी। बाहरी भित्तियों पर गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, शिव आदि उत्कीर्ण हैं। ऊपर कुछ खंडित शुक नासिकाएं भी दीख पड़ती हैं। शिखर का ऊपरी हिस्सा कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है। मंदिर किसी ऊंचे अधिष्ठान पर नहीं बना है। अधिष्ठान भूमि के साथ ही है। अमरोल के इस देवालय के आसपास ध्वंस के उतने चिन्ह तो नहीं मिलते, लेकिन खंडित प्रस्तर खंड, आमलक आदि रखे हुए हैं। पास ही 3 बड़े शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग तो बहुत ऊंचा है, उसकी गरिमा जाती रही है। त्यक्त उपेक्षित। मंदिर के पुजारी हैं कमलगिरी। वे भी देवगृह की तरह ही विपन्न दिखाई पड़ते हैं। हमें देखकर वे प्रसन्न हुए। उनका मत है कि देवालय लगभग 2000 वर्ष पुराना है। यह संभव है कि शिवलिंग उतना ही पुराना हो। मंदिर तो प्रतिहार वंश की देन है। गिरिजी ने पास ही खेत में अन्य शिवलिंग मिलने की बात भी बताई। अमरोल के इस भूभाग में अन्य देवालय रहे होंगे, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। उसके पीछे का एक कारण यह है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राटों ने इस क्षेत्र में जहां भी निर्माण करवाया वह समूह में करवाया। इसीलिए किसी एक देवालय का सत्य हम स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा कारण यह कि आसपास कुछ बड़े शिवलिंग भी मिले हैं। अमरोल की यह यात्रा ग्रामवासियों की सहृदयता से भी पूरी हुई, अन्यथा खेत के उस रास्ते पर हमें देर तक भटकना पड़ सकता था। एक साधारण भारतीय के लिए ये मंदिर मंदिर शब्द के उच्चार के साथ ही अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे लिए ये संस्कृति की आवृत्तियां हैं। हम उन आवृत्तियों को तरंगित होते हुए देखते हैं। बटेश्वर से लेकर नरेश्वर, ककनमठ, मितावली, अमरोल तक के इस विस्तृत विस्मयकारी क्षेत्र में ये महान देवगृह स्थित हैं। उनमें तारतम्यता और सातत्य तो है ही, कलात्मक विकास और प्रस्थान के संकेत भी हैं। इन मंदिरों को धीरज धर करके देखना आवश्यक है। इनके लिए एक यात्रा अत्यल्प है।